अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर भारत में शांति क्यों बनी हुई है? क्यों भारत के मुसलमान शांत हो चुके हैं और मुसलमानों का वोट लेने वाले वो पार्टियां खामोश क्यों हैं? जब वे जानते हैं, ममता बनर्जी जानती है, राहुल गांधी जानते हैं, अखिलेश यादव को मालूम है, तेजस्वी यादव को भी मालूम है कि वक्फ बिल 2025 अगर भारत में लागू हुआ तो मुसलमानों से मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी, उनका मस्जिद मदरसा छीन लिया जाएगा। फिर भी मुसलमानों से उनके वोट लेने वाली पार्टियां आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, टीएमसी खामोश क्यों है? लेकिन इस मामले में एआईएमआईएम खामोश नहीं है। एमआईएम कल भी लड़ रही थी, एमआईएम आज भी लड़ रही है। वक्फ बिल 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मामले को रिजर्व कर लिया गया है और अब भी एमआईएम भारत की इकलौती ऐसी पार्टी बन चुकी है जो कल भी विरोध कर रही थी और आज भी विरोध कर रही है। कोलकाता में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। कल यानी 24 मई 2025 कोलकाता के जकिरिया स्टेडियम में एआईएमआईएम का वक्फ बिल के खिलाफ एक आंदोलन है, एक प्रोग्राम है। और फिर 26 मई 2025 को कयूम स्वीट, बनियापुर कयूम स्वीट के पास भी एआईएमआईएम का वक्फ बचाओ आंदोलन है। आप सब आइए, शिरकत कीजिए और इस बात को समझिए कि वक्फ को लेकर जितनी सीरियस एमआईएम लेकर है उतना ही सीरियस, उतना ही मजाक विपक्ष पार्टियां बना चुकी है। कभी तृणमूल कांग्रेस के नेता कहती है कि अगर आंदोलन करना तो दिल्ली जाकर करो, राहुल गांधी को कोई पता नहीं, लड़ रहा है तो सिर्फ ओवैसी साहब ही लड़ रहे हैं। तो क्या चल रहा है वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, आइए जानते हैं। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 3 दिनों से वक्फ बिल को लेकर सुनवाई चल रही है। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग अलग अजीब अजीब तर्क पेश कर रही है कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों की जमीन बच जाए, हम चाहते हैं कि मुसलमानों का वापस से जो कुछ भी उनका खो गया है सब वापस दे दी जाए, हम जो है ये चाहते हैं कि मुसलमानों की भलाई हो। ये सोचकर सुप्रीम कोर्ट भी सोच रही है ये लोग क्या उलझुल जुलूल बातें कर रहे हैं। वही तर्क देने वाले जो अपोजिशन के वकील है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए कर रहे हैं, ये आर्टिकल का वायलेशन करता है, संविधान का वायलेशन करता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कह दिया कि इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा। तो भाई ये कौन सी बात है? सुप्रीम कोर्ट के जज ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कह दिया कि इस्लाम, ये जो वक्फ का जो ये सिस्टम है, ये इस्लाम का मूल ढांचा नहीं है, क्योंकि ट्राइबल जो आदिवासी इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं वो इस्लाम को उस तरीके से ही नहीं मानते जैसा इस्लाम पूरी दुनिया मानती है। जिसको फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा नहीं, इस्लाम तो इस्लाम है, चाहे दुनिया के जिस कोने का भी मुसलमान इस्लाम को अपनाए वो इस्लाम को ही मानेगा, इस्लाम तो इस्लाम ही रहेगा। जिसकी वजह से उनकी बोलती बंद हो गई। जिसके बाद सीजे तुषार मेहता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुओं में दान, ईसाइयों में चैरिटी, ऐसे ही वक्फ है, इस्लाम में ये जरूरी नहीं है। तो सीजीआई गवाही के सामने तुषार मेहता ने इतना बड़ा बयान दे दिया तो फिर से सीजीआई को कहना पड़ा बीआर गवई जी को कि नहीं भैया, ये इस्लाम का हिस्सा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में मेन झमेला क्या चीज़ चल रहा था। हमारे जो अपोजिशन पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है, ओवैसी साहब है, कपिल सिब्बल है, ये लोग कह रहे हैं कि इस बिल में मेजर इशू बताया गया कि 2 महिला मेंबर इसमें शामिल हो सकती है, जबकि हम कह सकते हैं कि ज्यादा हो, 2 ही सिर्फ क्यों हो? पहले 2 से ज्यादा शामिल हो सकती है, आप सिर्फ 2। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा ऑब्जेक्शन ओवैसी साहब, उनकी पार्टी एमआईएम सुप्रीम कोर्ट में और कपिल सिब्बल और दूसरे लोग कह रहे हैं कि 2 गैर मुस्लिम शामिल होने का वो पूरा विरोध करते हैं कि वक्फ का मामला हमारा मामला है, हमारी संपत्ति, हम फैसला करेंगे कौन इसको चलाएगा। मोदी मुसलमान नहीं है जो इस पर फैसला करेगा, मोदी कौन है? तो 2 गैर मुस्लिम डाला जाना, इसका पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। इसमें बनाया गया कि शिया, सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदाय के भी मेंबर रहेंगे। तो पहले भी मेंबर रहे हैं, इसमें क्या है? सुन्नी वक्फ बोर्ड भी आज भारत में है, शिया वक्फ बोर्ड भी भारत में है, तो सरकार धोखा किसे दे रही है? फिर देखिए इसमें क्या कहा गया कि केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को जगह देगी। पहले ये 3 सांसद मुसलमान होते थे, लेकिन अब 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा के सांसद हिंदू भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, जिसका विरोध इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट इन मामले की सुनवाई कर रहा है। सीजेआई बीआर गवई हो या फिर जस्टिस मसीह हो, वो कह रहे हैं कि नहीं, बात में तो दम है कि जब संविधान का आर्टिकल 14, 15 और 25, 26, 29 ये कह रहा है
कि जो धार्मिक काम होते हैं वो उसी धर्म के लोग उसको कार्य को अंजाम देंगे, सरकार उसमें दखल नहीं देगी, दूसरे धर्म के लोग उसमें दखल नहीं देगी। तो आप लोग क्यों गैर मुस्लिम को इसमें घुसाना चाहते हैं और क्यों इस्लाम को अलग तरीके से बना रहे हैं कि आदिवासी अलग इस्लाम मानते हैं, दुनिया का मुसलमान अलग मुसलमान मानते हैं। तो इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बहुत पॉजिटिव है कि हमें क्या करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सस्पेंस बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को लिख लिया है लेकिन उसे रिजर्व रख लिया है। इसका मतलब समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिख लिया है, फैसला कंप्लीट कर लिया है कि हमें क्या फैसला देना है। बात सिर्फ इतनी है कि यह बिल संवैधानिक है या असंवैधानिक है। और पूरा भारत जानता है, पूरा वकील समाज और जज के समाज जानते हैं कि ये जो बिल है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 ये असल में असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, संविधान के मूल स्ट्रक्चर के खिलाफ है जो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर इंसान को आज़ादी है वो अपने धर्म को अपने हिसाब से जिए। और वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या कहता है कि नहीं, आपको आज़ादी नहीं है, आपको अगर ज़मीन वक्फ करनी है तो 5 साल तक आपको सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप अच्छे मुसलमान हैं। बड़ा बेवकूफ़ी वाला ये कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जज ये समझ रहे हैं और उन्होंने फिलहाल माहौल को देखते हुए, सब चीज कंडीशन को देखते हुए अभी इस मामले को रिजर्व रखा है कि हम इसका फैसला देंगे, जरूर देंगे। अब फैसला हो चुका है, बस कुछ दिन में फैसला आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी। जिसको देखते हुए AIMIM भारत की इकलौती ऐसी पार्टी है जो इस वक्त मोर्चा खोले हुए हैं। तेलंगाना में असदुद्दीन साहब वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, सरकार को आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं और संविधान के खिलाफ बिल लाने वाली सरकार को लताड़ रहे हैं। और हम वेस्ट बंगाल कोलकाता के टीम बाजाब्ता जकेरा स्ट्रीट 24 मई 2025 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम है वक्फ बिल के खिलाफ। फिर उसी कोलकाता के बनियापुकुर में कय्यूम स्वीट के सामने 4 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम ये समझाएंगे कि वक्फ बिल कैसे संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का अपमान करती है और बीजेपी क्या इस बिल को लाकर चाहना चाहती है। तो वेस्ट बंगाल और कोलकाता से जो इस वीडियो को देख रहा है वो दबा के इस वीडियो को शेयर करे ताकि जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो भारी तादाद में जकेरा स्ट्रीट में 24 तारीख को आए और 25 तारीख को बनियापुकुर में आए और देखें और विरोध करे इस बिल का, ताकि सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने में आसानी। क्योंकि देखिए, अगर आप सब घर से नहीं निकले, नहीं जागे, घर में सोए रह गए या सिर्फ वीडियो ही देखते रह गए और शेयर नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंचाई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि मुसलमानों को इससे कोई मतलब नहीं है। खून ठंडा मत कीजिए, अपना खून को गर्म रखिए। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, एकता और अखंडता की हिफाजत करने के लिए अपने खून को गर्म रखिए और जहां जहां वक्फ बिल के खिलाफ प्रोग्राम हो रहा है वहां वहां पहुंचिए। अपने आप हाजिरी लगा दीजिए कि आप वहां गए थे, कोई जाए नहीं जाए इसकी परवाह मत कीजिए। वह अब देखिए इसका नुकसान क्या है। फैसला चाहे जो भी आए, या तो वक्फ बिल रिजेक्ट होगा या फिर इसके प्रावधान को लागू कर दिया जाएगा। आपको इन लोगों का करियर खत्म कर देना है। वक्फ बिल को पास कराने में 2 सबसे बड़े चेहरे, 2 सबसे मेन कल्प्रिट दोषी नेता है। वो है नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी जेडीयू, जो बिहार इलेक्शन में मुसलमानों को उनको सबक सिखाना है, एक तरफा बहिष्कार करके एमआईएम को वोट करके आपको उनको सबक सिखाना है। और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, जिनकी पार्टी टीडीपी आंध्र प्रदेश की है, वहां जब इलेक्शन आएगा तो आप इनको खाने पर दीजिए। तो फिलहाल बिहार में ऐसी 2 पार्टियां हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया था, वो थी जेडीयू और वो है आरएलडी, माफ करना एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी। बिहार के मुसलमानों को इतना एमआईएम को वोट करना है, इतना जेडीयू और एलजेपी को सबक सिखाना है कि आने वाले वक्त में इनको पता चल जाए कि मुसलमानों के साथ धोखा देने का क्या अंजाम होता है। और बाकी विपक्षी पार्टियां खामोशी होकर इसका समर्थन कर रही है। ममता बनर्जी वक्फ बिल को लेकर खामोश, बंगाल में ना खुद प्रदर्शन कर रही हैं और जो लोग प्रदर्शन करने मांग रहे हैं उन पर प्रेशर बना रही, कहती है कि जिसको प्रदर्शन करना दिल्ली जाकर करे। तो इस बार बंगाल के लोग जब ममता बनर्जी आपसे वोट मांगे तो उनसे कहना कि अगर आपको वोट चाहिए तो दिल्ली जाकर मांगो। कलकत्ता और बंगाल के लोग आपको वोट नहीं करेंगे। अब बंगाल में सिर्फ एमआईएम चलेगा, एमआईएम को ही लोग वोट करेंगे और टीएमसी का ऐसा हाल करेंगे जो हाल बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम का हुआ है। बाकी कांग्रेस, राहुल गांधी को वक्फ बिल से कोई मतलब नहीं, वो भी कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी, उनका भी वक्फ बिल से कोई लेन देन नहीं, इसीलिए वो भी कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो बिहार के मुसलमानों को देखना होगा, जहां जहां एमआईएम है वहां ना आरजेडी को वोट करना है, ना जेडीयू को करना है, ना कांग्रेस को करना है। अगर आप सबने आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस को वोट किया तो आप समझ लिया वक्फ बिल के खिलाफ है, आप मुस्लिम समाज के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। मैं साफ साफ आपसे कह रहा हूं कि इनको वोट मत करना, क्योंकि जो लोग आंदोलन नहीं कर रहे आप उनको क्यों वोट करेंगे। और बाकी पार्टी आपके सामने है। और एमआईएम पहले दिन से, जब वक्फ बिल पेश भी नहीं हुई थी तब से एमआईएम लड़ रही है। जब वक्फ बिल पेश की गई तब भी एमआईएम लड़ रही थी, वक्फ बिल पास हो गई तब भी एमआईएम लड़ रही है, और अब जब फैसला देने की बारी आई सुप्रीम कोर्ट की, आज भी एमआईएम लड़ रही है। चाहे तेलंगाना में ओवैसी साहब लड़े या बंगाल में इमरान सोलंकी साहब के नेतृत्व में मैं खुद कोलकाता प्रेसिडेंट यहाँ पर लड़ रहा हूँ। और इंशाल्लाह हमारी लड़ाई जारी रहेगी उन लोगों के खिलाफ जो लोग वक्फ बिल लाकर भारत में एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं। तो अगर आप सब कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,
ताकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट तक ऐसी वीडियो पहुंचे, लोगों का आंदोलन पर, सुप्रीम कोर्ट को पता लगना चाहिए कि हाँ, मुस्लिम समाज इस बिल के खिलाफ, इस बिल के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं है। और अगर उनका फैसला गैर संवैधानिक हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को भी कहेंगे कि भाई संविधान के खिलाफ जो फैसला करेगा नहीं मानेंगे, संविधान के हित में जो फैसला करेगा उसको माना जाएगा, चाहे वो हिंदू जज हो, मुस्लिम जज हो, हमें उसके कोई परवाह नहीं है। तो वीडियो को दबाकर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करके द पॉलिटिकल को बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे थे तो इसे फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिक्स।